बांग्लादेश की राजनीति की सबसे सशक्त आवाजों में से एक, 3 बार प्रधानमंत्री रही और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रही। बता दें कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 को 80 साल की उम्र में निधन हुआ। बुधवार 31 दिसंबर को ढाका में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 31 दिसंबर को ढाका जाएंगे। वो खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जानकारी एक आधिकारिक बयान के हवाले से सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी इस दौरान ढाका में मौजूद रहेंगे। 80 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने ढाका के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने के साथ ही बांग्लादेश के इतिहास का एक पूरा अध्याय बंद हो गया। खालिदा जिया की कहानी सत्ता से शुरू नहीं होती, बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से जुड़ी जड़ों वाली एक साधारण लड़की, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगी। बंटवारे के बाद उनका परिवार पूर्वी पाकिस्तान आया और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक सैनिक की पत्नी से लेकर एक राष्ट्र की नेता बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन हालातों ने उन्हें मजबूत बनाया। उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। यही वो पल था जिसने खालिदा जिया को निजी दुख से निकालकर सार्वजनिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई में उतार दिया। राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने खुद को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आवाज के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश को कई अहम फैसलों के दौर से निकाला। वहीं विपक्ष की नेता के रूप में भी वो सत्ता से टकराने से कभी पीछे नहीं हटी। उनके समर्थकों के लिए वो साहस की मिसाल थी और विरोधियों के लिए एक मजबूत चुनौती। यही वजह है कि खालिदा जिया का नाम बांग्लादेश की राजनीति में हमेशा मजबूती और जिद के साथ लिया जाएगा। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे बांग्लादेश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। ढाका से लेकर देश के दूर दराज इलाकों तक लोग नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आज हर कोई ये मान रहा है कि खालिदा जिया ने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक पहचान को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को ढाका के मानिक मियां एवेन्यू में जोहर की नमाज के बाद किया जाएगा। इसके बाद उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ शेरे बंगला नगर स्थित जिया उद्यान में उनके पति जियाउर रहमान की कब्र के बगल में सुपुत्रे खाक किया जाएगा। यह सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं होगी, बल्कि इतिहास को सलाम करने का पल होगा। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि उनकी पहचान सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं थी। भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका समेत कई देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंच रहे हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस अंतिम विदाई में शामिल होंगे, जो भारत सरकार और भारतीय जनता की ओर से श्रद्धांजलि होगी। बीमारी के लंबे दौर में खालिदा जिया ने कई मुश्किलें झेली। फेफड़ों के संक्रमण से लेकर हृदय रोग, मधुमेह, लिवर और किडनी से जुड़ी जटिलताओं तक उनकी सेहत लगातार संघर्ष करती रही। बेहतर इलाज के लिए उन्हें लंदन भी ले जाया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार की सुबह फजर की नमाज के तुरंत बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्हें एक ऐसी नेता बताया गया जिनका योगदान बांग्लादेश के विकास और क्षेत्रीय रिश्तों में हमेशा याद रखा जाएगा। उनके समर्थकों के लिए वो उम्मीद थी और आलोचकों के लिए भी एक ऐसी शख्सियत जिसे नजरअंदाज करना कभी मुमकिन नहीं था। आज बांग्लादेश उन्हें सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में याद कर रहा है जिसने हालातों से हार मानने के बजाय इतिहास रच दिया।